पिछले एपिसोड में आपने देखा कि क्वेस्ट स्टार्ट होने से पहले पॉल ऐश को एक 3-on-3 बैटल के लिए चैलेंज करता है, जिसको ऐश एक्सेप्ट कर लेता है। पॉल का मैगमोटर ऐश के फर्स्ट पोकेमॉन एल्किंगलर को डिफीट करके ऐश के सेकंड पोकेमॉन यानी कि नोमोगॉन के साथ टाई करता है। ऐश के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन बचा हुआ था, जिसके लिए वो पिकाचू को चूज करता है, जो कि पॉल के सेकंड पोकेमॉन इलेक्ट्रीवायर का सामना करता है। दोनों की बैटल इंटेंस चल रही होती है, पर बीच में एक पोकेमॉन ट्रेनर आ जाता है, जिससे बैटल को रोक दिया जाता है। अब वो दिन आ जाता है जब क्वेस्ट होने वाला था। चेयरमैन वहां पर आ जाता है और वो सबको अपने एक एक पोकेमॉन रजिस्टर करने बोलता है। ऐश अपने पोकेमॉन को चूज कर लेता है और अब आगे पॉल और ऐश दोनों ही लाइन में लगते हैं। उन्होंने अपना पोकेमॉन चूज कर लिया था इस टूर्नामेंट के लिए। फाइनली वो टाइम आ जाता है जब उनको अपना पोकेमॉन रजिस्टर करना था। पॉल अपने पोकेमॉन को रजिस्टर कर देता है। वहीं पर दूसरी तरफ ऐश कुछ टाइम तक सोचता है कि क्या मुझे इस पोकेमॉन को रजिस्टर करना चाहिए या फिर नहीं, बट वो ब्रॉक पे भरोसा करके उस पोकेमॉन को रजिस्टर कर देता है, कहीं ये गलती ना साबित हो जाए। धीरे धीरे करके सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने अपने पोकेमॉन को चूज करते हैं और फाइनली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी हो जाती है। चेयरमैन वहां पर आता है और बोलता है कि आई होप आप लोगों ने अपने बेस्ट पोकेमॉन को चूज किया होगा। इस क्वेस्ट में टोटल 150 पोकेमॉन ट्रेनर्स ने पार्टिसिपेट किया है, जो कि आपस में कम्पीट करने वाले हैं, बट इनमें से कोई एक ही सिंबल लेकर जाएगा। एनीवे, अब टाइम आ चुका है रूल्स बताने का। आपको ये तो पता ही होगा कि यहाँ पर कोई भी स्टेडियम नहीं है। इसका रीजन ये है कि क्वेस्ट फॉरेस्ट के अंदर होने वाला है। इस पूरे फॉरेस्ट को आप लोग स्टेडियम की तरह कंसिडर कर सकते हो। सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स पूरी तरह से शॉक्ड रह जाते हैं। ऐश बोलता है कि इतने बड़े स्टेडियम में कैसा क्वेस्ट होने वाला है। चेयरमैन बोलता है कि मुझे पता है कि आपके मन में काफी सारे सवाल उठ रहे हैं, बट अब सब कुछ क्लियर होने वाला है। ये पोकेमॉन बैटलिंग नहीं बल्कि पोकेमॉन कैचिंग टूर्नामेंट होने वाला है। अभी तक आपने काफी सारे पोकेमॉन कैचिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया होगा, जिनमें से ज्यादातर पोकेमॉन बेस स्टैट्स पर बेस्ड थे, यानी कि अगर कोई पोकेमॉन ट्रेनर ज्यादा बेस स्टैट वाले पोकेमॉन्स को कैच करता है तो वही विनर होगा। बट ये टूर्नामेंट थोड़ा अलग होने वाला है। ये रैरिटी पर बेस्ड है, ना कि बेस स्टैट्स पर। ऐश और पॉल दोनों ही एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि ये टूर्नामेंट बहुत ज्यादा यूनिक लग रहा था। चेयरमैन बोलता है कि हम जंगल के अंदर काफी सारे पोकेमॉन्स को छोड़ने वाले हैं, बट उनमें से कुछ गिने चुने पोकेमॉन ही रेयर होंगे, जिनमें से आपको अपने मुताबिक सबसे रेयर पोकेमॉन को कैच करना है। यहाँ पर आपको टोटल 5 पोकेबॉल्स दिए जाएंगे और इन 5 पोकेबॉल का आपको सही से यूज करना है रेयर पोकेमॉन कैच करने के लिए, यानी कि यहाँ पर आपको पोकेमॉन की इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होगी, वरना आप नॉर्मल पोकेमॉन्स को कैच करके पॉइंट्स गवा दोगे। सारे पोकेमॉन्स अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जिससे उनके रैरिटी का पता चलता है। सबसे कॉमन पोकेमॉन होने वाले हैं नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन, जिनको कैच करने में सिर्फ और सिर्फ आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। फिर आते हैं सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन। अगर आप इन पोकेमॉन्स को कैच कर लेते हो तो आपको 50 पॉइंट्स दिए जाएंगे। फिर आते हैं लेजेंडरी पोकेमॉन, जिनको कैच करने पे आपको 300 पॉइंट्स मिलेंगे। एंड फिर फाइनली आते हैं मिथिकल पोकेमॉन। अगर कोई पोकेमॉन ट्रेनर मिथिकल पोकेमॉन कैच करता है तो उसको 500 पॉइंट्स मिलेंगे और यही गेम चेंजिंग हो सकता है। मिस्टी बोलती है मेरे अकॉर्डिंग तो लेजेंडरी पोकेमॉन मिथिकल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो यहाँ पर मिथिकल पोकेमॉन्स को ज्यादा पॉइंट क्यों मिले हैं। ब्रॉक बोलता है कि यही तो इस टूर्नामेंट का पॉइंट है। यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि रेयर पोकेमॉन्स को कैच करना है। पोकेमॉन वर्ल्ड में काफी सारे अलग अलग तरह के लेजेंडरी पोकेमॉन्स हैं, जिनकी पॉपुलेशन 50 से भी ज्यादा है। बट मिथिकल पोकेमॉन्स की बात की जाए तो पोकेमॉन वर्ल्ड में लगभग 25 मिथिकल पोकेमॉन्स हैं, जिससे इनकी रैरिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। चेयरमैन बोलता है इतना ही नहीं, अगर आप एक शाइनी पोकेमॉन को कैच कर लेते हो तो आपको एडिशनल 250 पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि अगर आप एक मिथिकल पोकेमॉन कैच कर लेते हो जिसके 500 पॉइंट्स है एंड लकीली वो शाइनी भी होता है, तो इसमें 250 पॉइंट्स और भी ऐड कर दिए जाएंगे, जिससे उसकी रैरिटी 750 हो जाएगी। सारे ही पोकेमॉन ट्रेनर्स ये रूल सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। चेयरमैन बोलता है वेट करो, मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, बट इसमें काफी सारे ट्विस्ट भी होने वाले हैं। फॉरेस्ट के अंदर वो पोकेमॉन सबसे ज्यादा होंगे जिनकी रैरिटी काफी कम है, यानी कि नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होने वाली है। जैसे जैसे रैरिटी ज्यादा होगी वो पोकेमॉन्स फॉरेस्ट के अंदर दिखना और भी ज्यादा कम हो जाएंगे, यानी कि एक शाइनी मिथिकल पोकेमॉन को देखना बहुत ज्यादा रेयर होने वाला है। पूरे फॉरेस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही शाइनी मिथिकल पोकेमॉन है। आमतौर पर टूर्नामेंट्स के अंदर काफी कम टाइम दिया जाता है, बट इस टूर्नामेंट में आपके पास पूरे के पूरे 4 घंटे होने वाले हैं, जिससे आप रेयर पोकेमॉन्स को अच्छे से फाइंड आउट कर पाओ। यहाँ पर एक और ट्विस्ट ये होने वाला है कि फॉरेस्ट के अंदर कुछ ऐसे पोकेमॉन्स भी छोड़े गए हैं जिनके पास ट्रांसफॉर्म अटैक है, यानी कि वो किसी और पोकेमॉन में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, जिससे पोकेमॉन ट्रेनर्स उनको रेयर पोकेमॉन समझ के कैच कर लेंगे, बट असलियत में वो एक नॉर्मल पोकेमॉन होगा एंड उनका पोकेबॉल वेस्ट हो जाएगा, इसीलिए अलर्ट रहना। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्विज ये है कि वो कौन सा पोकेमॉन है जो कि एक ही टाइम पर 2 अलग अलग पोकेमॉन्स में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। वेल, ये सब फॉरेस्ट के पोकेमॉन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन थी, बट अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सभी पोकेमॉन ट्रेनर्स ने एक एक पोकेमॉन सेलेक्ट किया है एंड अगर उनका पोकेमॉन टूर्नामेंट के बीच में हार जाता है तो वो एलिमिनेट हो जाएंगे। इवन अगर उन्होंने कोई पोकेमॉन कैच किया हो तो भी उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो सिंबल नहीं जीत सकते। टूर्नामेंट के एंड में जिस भी पोकेमॉन ट्रेनर ने सबसे ज्यादा रेयर पोकेमॉन्स कलेक्ट किए होंगे एंड उनके पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे, उसी को विनर घोषित कर दिया जाएगा। इतना नहीं, उसको 6 मिस्ट्री पोकेबॉल्स भी दिए जाएंगे चेयरमैन की तरफ से, जिसमें रैंडमली किसी भी रीजन के कोई भी पोकेमॉन निकल सकते हैं। आप उन पोकेमॉन को रख सकते हो। अगर आप फॉरेस्ट के अंदर किसी और पोकेमॉन ट्रेनर से मिलते हो तो आप उसके साथ टीम अप भी कर सकते हो टूर्नामेंट जीतने के लिए।
ऐश और पॉल एक दूसरे की तरफ देखते हैं। चेयरमैन बोलता है बट हाँ याद रखना वो पोकेमॉन ट्रेनर आपको धोखा भी दे सकता है जिससे आप सिंबल खो दोगे एंड ये पूरी तरह से फेयर होने वाला है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको एक पोकेमॉन ट्रैकर भी दिया जाएगा जो कि एक डिवाइस है। इसके मदद से अगर आपके आसपास कोई भी रेयर पोकेमॉन होता है तो ये आपको अलर्ट कर देगा जिससे आप इजीली रेयर पोकेमॉन्स के लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो क्या आप सभी पोकेमॉन ट्रेनर्स टूर्नामेंट के लिए रेडी हो? सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स पूरी तरह से फायर्ड अप होते हैं और इस टूर्नामेंट के लिए रेडी होते हैं। चेयरमैन बोलता है बहुत बढ़िया, आप सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने चूज किए हुए पोकेमॉन के साथ एंट्रेंस पर आ जाए। ऐश पिकाचू की तरफ देखता है और बोलता है कि अनफॉर्चुनेटली पिकाचू इस बार भी मैंने तुमको चूज नहीं किया है, तुम्हें बाहर ही रुककर मेरा वेट करना होगा। पिकाचू फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि वो भी ऐश के साथ फॉरेस्ट में जाना चाहता था बट अब उसको ब्रॉक, मिस्ट्री और सैना के साथ बाहर रहना होगा। इससे ये भी कंफर्म हो जाता है कि ऐश का चूज किया हुआ पोकेमॉन पिकाचू नहीं है। ऐश अपने बाकी पोकेबॉल्स ब्रॉक को दे देता है एंड उस पोकेबॉल को लेकर एंट्रेंस पर जाता है जिसको उसने चूज किया था। सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स को एंट्रेंस में चेक किया जाता है कि क्या वो अपने साथ 2 पोकेमॉन तो नहीं लेकर जा रहे हैं। ऐश के साथ ही साथ सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स को एक पोकेमॉन ट्रैकर दिया जाता है, साथ में 5 फॉरेस्ट बॉल दी जाती है जिसका यूज करके उनको पोकेमॉन कैच करने थे। फाइनली ऐश और बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स फॉरेस्ट में आ जाते हैं। काउंटडाउन स्टार्ट होता है और टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है। ऐश अपने पोकेबॉल की तरफ देखता है और बोलता है मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, अभी बाहर आ जाओ। वो पोकेमॉन और कोई नहीं बल्कि ऐश का ग्रास टाइप पोकेमॉन सेप्टाइल था। ब्रॉक ने ऐश को सेप्टाइल चूज करने की एडवाइस इसलिए दी थी क्योंकि उसने रिसेंटली बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था। उसने टाइसन के 2 पोकेमॉन्स को डिफीट किया था जिससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि वो पोकेमॉन बैटल्स में बहुत ज्यादा अच्छा है। इतना ही नहीं, ब्रॉक के अकॉर्डिंग अगर ये पोकेमॉन कैचिंग टूर्नामेंट होता है तो वहाँ पर भी सेप्टाइल काफी ज्यादा काम आएगा क्योंकि वो एक सुपर फास्ट पोकेमॉन है। ब्रॉक को याद था कि कैसे उसने होइन में एक स्पीड फॉर्म डिओक्सियस को कैच कर लिया था। वो वाइल्ड पोकेमॉन्स को इजीली स्पॉट करके डिफीट कर सकता है। ऐश और ब्रॉक का पूरा भरोसा सेप्टाइल पर था। टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है। ऐश और सेप्टाइल दोनों ही साथ मिलकर पोकेमॉन्स को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। उनके पास पूरे 4 घंटे थे। इस बड़े फॉरेस्ट के अंदर पूरे 150 पोकेमॉन ट्रेनर्स थे। कुछ टाइम ढूंढने के बाद भी सेप्टाइल फर्स्ट पोकेमॉन को ढूंढ लेता है। ऐश अपने पॉकेडेक्स को बाहर निकालता है जिससे उसको पता चलता है कि एक घोस्ट और डार्क टाइप पोकेमॉन है, इसका नाम मैंटिक्विल है। अब ऐश को एटर पोकेमॉन्स के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी जिसके चलते उसको नहीं पता था कि ये पोकेमॉन कितना ज्यादा रेयर है। बट क्योंकि उसके पास 4 घंटे अभी भी पड़े हुए थे इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो इस पोकेमॉन को नहीं कैच करने वाला। ऐश और सेप्टाइल और भी रेयर पोकेमॉन्स के सर्च में आगे बढ़ते हैं। उनको बीच में काफी सारे पोकेमॉन्स देखने को मिलते हैं बट ऐश किसी भी पोकेमॉन को कैच नहीं करता है। अचानक से ऐश के हाथ में जो पोकेमॉन ट्रैकर था वो बजना स्टार्ट हो जाता है, मतलब एक रेयर पोकेमॉन आसपास था। ऐश और सेप्टाइल दोनों शांति से एक जगह पर खड़े हो जाते हैं और अलर्ट हो जाते हैं।